इसे अंदर लेके जाओ। भाई क्या हो गया तुम्हें? अभी तो मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? क्यों नहीं समझती है? मैं उसे कैसे बताऊं कि अब हम सब लोग अलग अलग रहते हैं? अब हम साथ नहीं रहते भाभी, हमारा बंटवारा हो चुका है। कैसे बताऊं मैं इसे? संभाल लो अपने आप को पायल। ये बंटवारे के बाद दिलों में दूरी है, वो तुम समझ सकती हो पायल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो छोटी सी बच्ची कैसे समझेगी ये सारी बातें पायल? तुम खुद ही सोचो, इतनी मासूम सी बच्ची, निश्चित दिल है उसका भी, एकदम पावन पवित्र, कहाँ ये बातें सोच सकती है? उसके मन में ना तो कोई छलावा है और ना ही कोई दिखावा। वो तो अभी भी उस घर को अपना ही घर समझती है। धर्म भैया, जानकी भाभी को वही ताऊ जी ताई जी समझती है। वो कहाँ समझेगी ये बातें पाए? काश कि हमारा भी मन आज तक की तरह होता था। किसी तरह का छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सबका मन कितना निश्चल होता। कोई तेरा मेरा अपना बना ऐसा कुछ नहीं होता था। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना। इंस्पेक्टर, चंबल की गलियां और मधुपुर की गलियों में कोई फर्क नहीं रह गया क्या? दिन दहाड़े कोई आदमी मेरे गले से सोने का हार निकाल कर ले गया और आप कागजों में चोर को ढूंढ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपको आपका हार मिल जाएगा। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। आइए वापस। ये धर्म बाबा जी को लेकर क्यों आया है? जानकी, कल से तुम्हारे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, तो मैं बहुत घबरा गया और मैं बाबा जी को अपने साथ लिया। आइए ना बाबा जी, आइए विराज, आइए। बाबा जी, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कल से जानकी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही? पहले तो इसने मरा हुआ चूहा देख लिया, फिर इसके पाँव में चोट लग गई और थोड़ी देर हुई नहीं थी कि इसका मंगलसूत्र टूट गया। और आज तो हद ही हो गई बाबा जी, इसका नया सोने का हार चोरी हो गया। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सोने का खोना बहुत अशुभ माना जाता है। ठीक सुना है तुमने, सोना खोना वाकई में अशुभ माना जाता है। इतना अशुभ कि कभी कभी तो परिवार में किसी का जीवन भी जा सकता है। बाबा जी ऐसा मत कहिए, कुछ कीजिए, कोई ऐसा इलाज बताइए इस समस्या का कि ना तो जानकी पे आ जाए और ना ही मेरे भाइयों पे। बताइए ना बाबा जी, मेरी तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। मेरे अपनों की जिंदगी का सवाल है बाबा जी, आपके पास तो हर समस्या का इलाज है, बताइए ना बाबा जी। सोच रहे ना कि इनका जी की वजह से आप जानते हैं कि हमारे घर का बंटवारा हो गया है। बाबा जी आप चुप क्यों हैं? जल्दी से कोई उपाय बताइए ना। वैसे ये मुहूर्त नहीं है कोई उपाय बताने का, पर फिर भी तुम कह रहे हो तो हम बता देते हैं। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। रविवार के दिन आप रवि पुष्य नक्षत्र में अपनी पत्नी के हाथों से 10.25 तोला सोने का दान करवाइए। फिर देखिए जितने भी अशुभ तत्व है उनके फल शून्य हो जाए। जी बाबा जी, मैं ये दान कर दूंगा। बस आप इतना बता दीजिए कि वो नक्षत्र कब है। कल धर्मा
होंगे ना? आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक बाबा जी से सोने के दान की विधि पूछ लेती हूँ। प्रणाम बाबा जी। हाँ मैं पूछ लेती हूँ, आप आ जाइए वरना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोने का दान? हाँ, पंडित की एक्टिंग करते करते अपने आप को पंडित समझने लगे हो क्या? क्यों भी मन में आता बक देते हो? पहले मेरे सोने का हार गुम हो गया, ऊपर से सोने के दान की बात कर रहे हो। अरे पर मैं क्या करता? ये आपके पतिदेव तो मेरे सर पे तलवार लेके बैठ गए थे। अब इतनी मुसीबतें गिनाई कि क्या बताऊं? अब मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो किताब पढ़कर रट्टा लगा के आता हूँ। अब आज मेरे पास किताब नहीं थी तो जो भी दिमाग में आया बोल दिया। तो महंगी चीज का ही दान होता है क्या? अगर दान ही करवाना था तो कोई सस्ती चीज का नाम नहीं ले सकते थे? 10 तोला सोना, सोने का दाम मालूम है क्या आपको? बेवकूफ कहीं के नुकसान पर नुकसान करवा रहे हैं। ये सोना इन ब्राह्मणों में बांट दो और पैर छूके इनका आशीर्वाद ले। ये मम्मी ये पेट कंटिन्यू खोल ना ये दावत कर ले यहाँ पे इनका पूजा करी कर लो हाँ लागो बोला वाह के दो ना ये क्या लगे भगवान आपकी सब मुरादें पूरी करे। आपके कितने सारे एहसान हैं हम पर। इस मधुपुर में आप ना होती तो पता नहीं हम गरीबों का क्या होता। डॉक्टर की फीस का इंतजाम करते करते शायद हम दम तोड़ देते। आपके रहने से हम सबका इलाज कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम गरीब पेशेंट्स आपको दिल से दुआ देते हैं बेटे। खुश रहो बच्चे, खुश रहो, खुश रहो बेटे। डॉक्टर साहब, हमारे पेशेंट है पूरी तरह से खांस रहा है, जरा देखिए जी बोलो। जाइए पूरे अंदर बुलाइए ना। कौन है वो? पता नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो आदमी सड़क पर मिला था, पूरी तरह से खांस रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद दम तोड़ देता। लगता है उसे अस्थमा है। अब जल्दी से उन्हें देख लीजिए वरना वो मर जाएगा।
अभी इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे में आपको और आराम आ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि एक बेटी ने दूसरी बेटी का घर बसाने की जगह तोड़ दिया, शायद इसीलिए आप नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। मैं जानती हूँ पापा आप क्या सोच रहे हैं। आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं ना। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेनका जी की वजह से। आप तो जानते हैं कि हमारे घर का बंटवारा हो गया है। आप सब अलग हो गए हैं, लेकिन पापा आप क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं? भगवान के बाद माँ बाप का ही आशीर्वाद मायने रखता है, और आप हमारे लिए हमारे पिता समान है। पापा मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप राम जी से प्रार्थना कीजिए, मेनका जी को सद्बुद्धि दे, उन्हें वो समझ दे कि वो ये जान पाए कि दौलत सब कुछ नहीं है। दौलत तो आज है कल नहीं। दौलत कई बार दुख भी दे जाती है, लेकिन अपने ही उस वक्त में हाथ थामे रखते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। जितनी जल्दी मेनका जी को इस बात के बारे में समझ आ जाएगी, उतनी जल्दी हमारा परिवार एक हो जाएगा। हम सब फिर से प्यार से इकट्ठे रहेंगे। अगर मोबाइल में वीडियो बनेलिए हमारे परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आएंगी पापा। इसीलिए नहीं देलिए खाली समोसा खाली 2 प्लेट लेलिए खिला को मैं देते भगवान के आगे रखूंगा। अभी देखते तो मन पूरा अपरा है कि हम लोग खाते हैं तुम्हारे घर में खुशियाँ फिर से आ जाए। जिस घर ने मेरे दोनों बेटियों को रिश्ते दिए, उनके लिए मैं दुआ कैसे न मांगू। राठौड़ खानदान का एहसानमंद है ये बात। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। बेटी वो मेरा थैला कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे हाँ बाबा, मैं अभी देख रहा हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। अगर रानी की नजर बेबस पर पड़ गई तो पापा आपसे एक विनती है। मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान रखने वाला इसमें कोई भी नहीं है। आपको अपना खुद ही ध्यान रखना है, इसलिए जो भी दवा मैं आपको देती हूँ वक्त पर दवा लेते रहिए। लेंगे ना पापा? हाँ बेटे। यही विश्वास के बाद हमें उन्हें लाभ पकड़ पर पतली भी अरे पापा यही एक तो बार पेपर्स देख तो लीजिए। सड़क पे गिर गए थे, फैले हुए थे। वैसे तो वो लोग सारे पेपर्स ले आए, लेकिन आप एक बार अपनी तसल्ली कर लीजिए। सब ठीक है बेटे। सब ठीक है। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। एक मिनट पापा।